देख लें, हमने जो 60 चैप्टर पढ़ लिए ना, इसमें दुनिया की हर चीज़ बन जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत पड़ेगी वो भी आप लोगों ने पढ़े हुए ऑलरेडी टॉपिक। तो अभी हमारा सारा ध्यान लॉजिक्स पे, यहाँ भले एक वीक वेट कर लें लेकिन सारी लॉजिक्स क्लियर करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्या सर्च करा मैंने? रिएक्ट नेटिव, यहाँ आए, गेट स्टार्टेड, ये देख रहे हैं रिएक्ट नेटिव में क्या दिखा रहा है, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट विद एक्सपर्ट। कोई मुझे घर जाके ये ना बोले कि मुझे कमांड नहीं मिल रही थी या ये नहीं मिल रहा था। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में दिखा रहा हूँ, जहन ऊपर देखो। तो ये मैंने कमांड चलाई, कॉपी, अच्छा यहाँ पे nk क्रिएट एक्सप्लोर लेटेस्ट, आगे मैं नाम रख के ट्राई करता हूँ SMIT या Z ऐप, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रोसीड करना है, मैंने कहा ठीक है। इसने, मैं ज़रा चेक करता हूँ इसने क्या किया है, चेक है यार। हाँ एक सेकेंड ना, हाँ हाँ बैठो बैठो। आप लोग से अभी देखें मुझे, अच्छा ये देखें बन रहा है, ठीक है। इंस्टॉलिंग चल रही है। मैंने क्या कमांड चलाई, npx क्रिएट एक्सपो ऐप और एप्लीकेशन का नेम, ठीक है। इसमें मैक का मसला नहीं, ये वहाँ से ये npm का मसला है। अगर मैं बन में करूँ ना तो बन फ़ौरन कर देता है, सेकंड्स में कर देता है, 2-4 सेकंड लगेंगे क्योंकि सारी फाइल्स राइट कर रहा होता है, लोड कर रहा होता है सर्वर से। आप लोगों को तो मेरे ख्याल से 2-3 मिनट लगते होंगे, 1-2 मिनट लगते होंगे, हमारे में 10-20 सेकंड में हो जाता है। अभी वाईफाई का इशू है यहाँ, थोड़ा स्लो है। अच्छा अच्छा आप लोगों का रिप्लाई नहीं है यार, जाजिम का और आप लोगों का जो प्लान बना रहे थे वहाँ पे ग्रुप पे। तो जीशान जो है उस्मानिया रेस्टोरेंट ले जा रहा है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, उमर ले जा रहा है। पहले मैंने कहा आइसक्रीम खिलाता हूँ सबको बादराबाद से, उमर ने बोला लवीफ चलते हैं, तो चलो लवीफ चलेंगे। देखते हैं, ये तो नाश्ते का ही बोल रहा है। देखें मेरी कमांड कंप्लीट हो गई, कमांड मैंने चलाई थी ये वाली। अगर आप लोग यार असाइनमेंट देंगे तो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेंगे, प्रोजेक्ट्स को थोड़ा और पढ़ लेंगे रिएक्ट नेटिव। अगर रिएक्ट नेटिव में आप लोग ने सिर्फ 2 हफ्ते भी दे दिया ना तो आप लोग बहुत चीज़ें बनाने के शुरू हो जाएंगे, ठीक है। npm यार उसमें आसान है, उसमें बहुत आसान है। क्या ये मसले तो आते हैं शुरू में, तुमने मुझे दिखाया कब है? हाँ तो वो तो टोपी कराई ना मैंने। यार इन चीज़ों में बड़े मसले आते हैं, ये तो कॉमन है बात। पैसा कमाना वैसे देखो हकीकत है कि आसान नहीं है, लोग धूप में बड़ी धक्के खाते हैं, तो इस चीज़ में मेहनत कर लें, बाकी मेहनतों से बच जाएंगे आप लोग। ऐप बार लगाना सिखा दूँ, ठीक है। ठीक सही है।
अच्छा, ये मैंने मोबाइल ऐप ओपन कर ली जो मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट करी। जाजिम आगे आ जाओ कुर्सी लेके। अगर तुम्हें ज़मीन पे आराम है तो ज़मीन पे बैठ जाओ, ये स्टेज पे कोई मसला नहीं है। हाँ वीडियो बन रही है। अच्छा ये मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आके एनपीएम स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो मेरे स्टेप फॉलो नहीं करिएगा, डायरेक्ट एनपीएम स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप हाँ, हमेशा पहले स्टेप एनपीएम स्टार्ट या कंसोल, पता चल जाए कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी मैं प्लम्बर ढूंढ रहा था तो एक बंदे ने मुझे कोट किया 25,000 रुपये, एक ने कोट किया 60,000 रुपये। 2 कमरे का सिर्फ रूम है, उसमें 2 वाशरूम होंगे, ठीक है। एक ने 70,000 रुपये। अब मैंने पूछा क्या फ़र्क है भाई, सिर्फ पाइपलाइन ही तो बिछानी है, लेकिन फ़र्क बताया उन्होंने, बहुत फ़र्क होता है चीज़ों में। अच्छा मुझे एक बंदे ने बोला कि अच्छे प्लम्बर की निशानी ये है कि वो जो है ना लाइनें बिछा के पानी छोड़ के सिर्फ चेक करते हैं, पूरा दिन प्रेशर डाल के सिर्फ चेक करते हैं कि लीकेज तो नहीं है कहीं। आज इसी वजह से सारे प्लाजे वगैरह लीक हैं अक्सर जगहों पे, सस्ते के। तो क्या निशानी बताई कितनी छोटी सी कि भाई लीक नहीं है, वो चेक करता है। अब आप लोग भी अगर धड़ाधड़ कोडिंग करना शुरू कर दोगे ना बगैर चेकिंग के टेस्टिंग के, तो फिर वही कहलाएगा कि भाई बस ये बूट कैंप से पढ़ के उठ के आ गया है। हाँ अच्छे डॉक्टर को भी दोगे ना, वो पहले टेस्ट करवाएगा, हाँ भाई ले आओ ब्लड टेस्ट सारी रिपोर्टें। वो इसलिए नहीं कि उनका खांचा वाँचा होता है, उनको ज़रूरी होता है ये चीज़ें करना, ठीक है, क्योंकि बड़े डॉक्टरों के पास लोग छोटी बीमारी के लिए जाते भी नहीं हैं। अच्छा भाई ये स्टार्ट हो गया, मैंने आई प्रेस किया और ये चल गया। आप लोगों के पास अगर अभी मोबाइल कनेक्ट नहीं करेंगे तो W दबा के वेबसाइट पे चला लीजिएगा और प्लीज़ एरर को पढ़ लीजिएगा। वो एरर बिल्कुल इजीली डिफाइन होते हैं कि ये मसला है, वो पढ़ेंगे आप लोग, चल जाएगा आपका काम। हाँ मतलब लैपटॉप भी खुद देखिए ना, थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आज भी हल्का लैपटॉप टाइम लेता है। ये चीज़ तो टाइम लेगी क्योंकि यार ये इंटरनेट से चलता है। अभी जब एप्पल लॉन्च हुआ था ना ये वाला, तो इसकी वीडियो देखना बड़ी प्यारी है। फिर M2 M1 लॉन्च हुआ था, M1 की लॉन्च देखो कितनी। अभी आईपैड लॉन्च हुआ है, कितनी प्यारी ऐड है उसकी, देखो यहाँ तो है ना, सेकंड्स की गेम है, सारी सेकंड्स की। तुम वो आपने मशवरा बड़ा अच्छा दिया, इंशाल्लाह वही करेंगे। क्या तो आपने बोला ना पोर्टेबल उनका पीसी आता है। हाँ पीसी आता है, छोटा सा हथियार, ये हथियार है। मुझे अफजल भाई ने एक दफ़ा कहा था, जो सैलानी को बड़े, वो तकरीबन 2019 की बात, उन्होंने कहा भाई देखो ये हथियार है आप लोग, ये जो आप डेवलपर होकर, ये चीज़ें आपकी हथियार है, ये A1 होनी चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं। आपका कुर्सी A1 होनी चाहिए, लैपटॉप A1 होना चाहिए, जितना पैसा खर्च करना है इसमें करो। मैंने ये भी नोट किया है कि एक ज़माने में मेरे पास है ना मोबाइल छोटा सा था, मोटरोला। मैंने मोबाइल चेंज किया तो मेरी थिंकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैंने अपने भाई को भी देखा, उसको सैमसंग दिलाया था तो उसने कुछ और चीज़ें सीखी थी, उसको आईफोन दिलाया उसने दूसरी चीज़ें सीखी, फिर दूसरा मोबाइल दिलाया उसने दूसरी चीज़ें सीखी। मोबाइल से, डिवाइसेस से, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। गाड़ी से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने तकरीबन 3 महीने गाड़ी नहीं चलाई थी, मैं कर ले रहा था ना, तो मैंने गाड़ी शोरूम पे बेचने के लिए लगा दी थी। तो मैं बाइक पे सफ़र करता था, बाइक पे जब सफ़र करता था मेरी माइंड थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। मैं गाड़ी बराबर से गुजरे उसको देखूँ, ये जब मैं गाड़ी दोबारा उठाई ना शोरूम से, फिर दोबारा अपनी सेटिंग में आ गया। तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार हर चीज़ से। यार वो काम तो हो गया है, ये ना असल में मैंने मेमोरीज क्लियर कर दी थी और ये मैं शट डाउन तो करता ही नहीं हूँ महीनों में, 5 महीने से नहीं किया होगा। नहीं तो ये इस वजह से रुक गया शायद। हाँ एक्सपो से बना कोई भी नहीं करता, कौन करें, अभी सोना उठने का टाइम ही नहीं होता, कुछ पता नहीं। हाँ भाई ये किराया चलते बंद करके रखते हैं।
देखो फ़ौरन खुला, एक्सपोर्ट खोला ना मैंने तो फ़ौरन खुल गया। बैटरी टाइमिंग चल जाता होगा एक दिन, हाँ हाँ 1-2 दिन चल जाएगा। अब काम के ऊपर है, अब काम करते रहो तो 8 घंटे चलेगा लगातार चलाओ, और इसके ऊपर लोड भी तो बहुत आता है। यही लोड दूसरी मशीन पर डालो तो वो आधा घंटा चलेगा। सही है, ऐप चल गई मेरी, NPM स्टार्ट से ऐप चल गई, सब देख रहे हैं पीछे वाले। अच्छा हमारे पास एक लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव पेपर, किसी ने यूज़ करी है? अच्छा रिएक्ट नेटिव के अंदर तरीका क्या किया है, अगर आपको स्लाइडर लगाना है, रिएक्ट नेटिव स्लाइडर, ये आ गया कम्युनिटी स्लाइडर। तो ये देखें, ये वाला स्लाइडर है, सॉरी। लेकिन जो चीज़ आपके माइंड में आए ना आपको सर्च करनी है, वो उसकी लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। कोई एक चीज़ मुझे बताएं आप लोग। हर चीज़ की लाइब्रेरीज हैं, हर चीज़ की लाइब्रेरीज है, हर चीज़ की लाइब्रेरी। अब जैसे नेविगेशन की भी लाइब्रेरी है ना। अच्छा इसमें मैंने भी अपनी लाइब्रेरी बनाई थी, आपको दिखाई भी थी ना, वो भी पता है कैसा काम करती है। तो आज मेन चीज़ क्या पढ़ रहे हैं? जो हमने जाव से पढ़ी हुई है वो इसमें लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आईफोन के अंदर मेल पर आता है ना क्या? OTP मेल पर आता है, एंड्रॉइड में भी आता है मतलब नंबर पे नहीं आता ना। यार, वो तो इसकी सेटिंग के ऊपर होता है कि आपने किस पे मंगवाया है। मेरे ख्याल से मुझे नंबर भी भेजता है, वहाँ भी भेजता है। ये देखें, ये जो मैंने ये बनाया था टोस्ट, और ये टोस्टिफाई बनाया था जो अलर्ट आता है खूबसूरत सा, और ये प्रीव्यू लिंक बनाया था। अब जैसे किसी को ये चाहिए कि मैं यूट्यूब की या कोई भी लिंक पेस्ट करूँ और पूरा उसका नहीं होती वीडियो, जैसे यूट्यूब का पूरा बॉक्स बना के दे दे, वो इससे कर सकता है। वो ये वाली मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करे, देखो उस वक्त कैसा था हैं? है ना। अच्छा तो ये बहुत इजी होता है, आपने बस इंस्टॉल किया और कोई भी चीज़ ये कोड इंपोर्ट किया और लगा दिया। ये बात तो सबको मालूम है कि यहाँ सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही काम चलता है, सही है। हम जो लाइब्रेरी अभी पढ़ रहे हैं, गो टू डॉक्स किया रिएक्ट नेटिव पेपर में, हाँ रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में ये फ़र्क है कि रिएक्ट जो है ब्राउज़र पे चलती है, रिएक्ट नेटिव है कि वो एंड्रॉयड और iOS पे। जो हम रिएक्ट नेटिव में कोड लिखते हैं ना, कोड लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, मतलब जावास्क्रिप्ट इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो कंपाइल करके जावा में, अगर एंड्रॉयड है तो जावा की बिल्ड बनाता है, iOS है तो स्विफ्ट की बिल्ड बनाता है। और स्विफ्ट और जावा बड़ी अजीब कॉम्प्लिकेस है, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही कोड लिखते हैं वो सब में चलता है। अच्छा यहाँ पे सारे हमारे पास मॉड्यूल्स मौजूद हैं, हर चीज़ के सब कुछ मौजूद है यहाँ देखें। ये हेडर से लेके बटन, आइकन, टेक्स्ट इंपोर्ट, ये बॉक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यही यूज़ करना है आपको, सही है, हर चीज़ मौजूद है, बस देखें आप लोग। हाँ सब है, देखो जीमेल में जो नहीं होता, आपने क्लिक किया और वो आइकन्स आ जाते हैं ऊपर स्लाइड होके, ये वो है। अच्छा तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि गेट स्टार्टेड पे गए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओपन अ टर्मिनल इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड रन npm रिएक्ट नेटिव पेपर। अच्छा ये देखें आप, मैं बन आई ट्राई करते हैं, ये काफ़ी टाइम से नहीं किया है बन ट्राई, लेकिन ये मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हो गया। ये चीज़ आप लोग अपने लैपटॉप पे करेंगे ना तो कम से कम भी ये आधा 1 मिनट लेगा। npm 10 सेकंड लेगा मेरे में, 1 सेकंड 2 सेकंड बस। अच्छा दूसरा स्टेप क्या लिखा है, फ्रॉम v5 नीड टू इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव फॉर हैंडलिंग सेफ रिव्यू, ये भी इंस्टॉल कर लेना। अच्छा अब npm से करके दिखाता हूँ।
ये भी इंस्टॉल, ये भी हो गया। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। और ये 1 सेकंड के अंदर 9.5 मिली सेकेंड। हाँ अच्छा, एडिशनल फॉर iOS प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड लिंक लाइब्रेरी। हमारा iOS नहीं है, iOS मतलब होता है रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट, और हम एक्सपो पढ़ रहे हैं, हमें कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अगर आइकन्स यूज़ करने, वेक्टर आइकन्स आप लोगों ने देखे, ये इसकी लाइब्रेरी है। ये तो इंस्टॉलिंग का बता रहा है, ये यहाँ पे है। इसमें जिस तरह का आपको आइकन चाहिए, जैसे होम, तो आपको होम आइकन सारे मिल गए। ये यूज़ करना एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। अभी हम नहीं करते, या कर लें। अच्छा, ये सारी अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। सेफ एरिया भी जो मैंने इंस्टॉल किया वो अलग लाइब्रेरी थी, आइकन्स अलग लाइब्रेरी थी। अच्छा, आप लोग स्क्रीन ज़रा बंद करके यहाँ देखिएगा, ठीक है। ज़ेब कहाँ बैठा हुआ है, स्क्रीन पे देखना। यहाँ थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई तो मसला होगा। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि babel.config.js में जाके ये अपडेट कर दो, हर चीज़ दी हुई है आप लोगों को बताया। अब देखें यहाँ कोई ऐसी फाइल है babel config, इसमें गए, यहाँ पेश की तो देखो क्या फ़र्क है, सिर्फ इसका फ़र्क है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इफ़ यू क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सपो इट विल लुक लाइक सम। अच्छा, एक्सपो का है हमारा, तो ये कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, हर चीज़ मेंशन है। लेकिन सर मॉड्यूल पे नीचे 3 डॉट डॉट क्यों आ रहे हैं वहाँ पे? भले वो टिप्स होती हैं इसलिए आते हैं। एक्सपो पे करा तो चलेगा तो दोनों ना। अब देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। हमारा भी चल रहा था, रिलोड करते हैं ऐप। मैंने इंस्टॉल किया था ना, इसलिए क्रैश हो गई थी। एरर ना, एरर फिक्स करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। अच्छा, चल रही है, मतलब बेहतरीन है, सब ओके। अच्छा, यूसेज बता रहे हैं कैसे होगा। अब इस फाइल को आप लोग देखें ज़रा। Wrap your root component in paper provider from React Native paper। ये चीज़ मैं आपको React Native paper यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रैप कर दो पेपर प्रोवाइडर को React Native, ये जो React Native पेपर से प्रोवाइडर आएगा, तो उससे ये होगा कि जो React Native पेपर है ना, ये आप प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ कर सकोगे। फिर तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या है, React Native पेपर से आपने इंपोर्ट किया, ये लाइन आपका app.js देख लें ज़रा पहले। app.js अभी आपकी इस तरह की दिखती है। इसमें अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो क्या होगा, वो कस्टम कहलाएगी। लेकिन अगर आप लोग ये कर दें पेपर प्रोवाइडर, अच्छा ये क्या है, SRC ऐप, ये बताता हूँ। इन्होंने कहा पेपर प्रोवाइडर यहाँ लगा दो मेन। अच्छा, हमने ये लगाया, इसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा। ये भी हटा देता हूँ। अब इस कोड को देखें, इस कोड को समझिएगा ज़रा। React Native से React Native पेपर से आपने ये इंपोर्ट किया, सबको नज़र आ रहा है ना। और एक फंक्शन बनाया, उसका नाम लगा ऐप, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। जो नॉर्मल हम लॉजिक अप्लाई करते थे, ये वही वाला फंक्शन है, लेकिन इसमें हमने रिटर्न क्या कर दिया, कोड। सही, और ये पेपर प्रोवाइडर। अच्छा, इसके अंदर हम लिख देते हैं ऐप या फिर होम। अभी होम आएगा कहाँ से, चाहे तो हम यहाँ पे बना लें फंक्शन होम। सब सुनिएगा, स्मॉल पॉइंट है लेकिन मैटर करते हैं। या तो चाहें तो हम यहाँ बना लें, चाहें तो हम दूसरी फाइल पे बना लें। आप लोग बताएं कहाँ बेहतर है। दूसरी फाइल में बनाएंगे तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर app.js के बराबर में बना देता हूँ home.js, इसमें HTML नहीं होता, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब मिलके एक ही फाइल बनती है। पूरी जावास्क्रिप्ट की है लेकिन एक है, तो इजी रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है,
जो मैंने फंक्शन बनाया है ये होम का फंक्शन बन गया, सिंपल है। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। अब यहाँ से जब एक्सपोर्ट हो गया तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा। होम कहाँ से आ रहा है, मैं किस तरह लिखूँ होम। अभी हम फाइल के अंदर हैं किसकी, app.js की। यहाँ देखें app.js की फाइल है, ./होम। जेएस लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अभी क्या बोल रहा है, रिटर्न इसका खाली लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसके अंदर में कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखें, डिव बनाए इधर, ये चेक करो नहीं चल रहा ना, सही है। ये सबको याद है कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। इंपोर्ट व्यू फ्रॉम, बिल्कुल व्यू डिफ की तरह होता है। व्यू कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट कर लिया। ये व्यू जो है इसको हमने कर दिया, सही है। अब चेक करते हैं चल रहा है, सही है। अभी डिफ खाली है तो डिफ खाली दिखाएगा। अब हम जाते हैं रिएक्ट नेटिव पेपर के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, देख रहे हो कंपोनेंट्स ये लिखा हुआ। अब ये लोडर लगाना है तो ये लगा लो। हमें क्या लगाना है सबसे पहले, नैप बार। अब नैप बार देखें ऐसा है, आप लोगों को किस तरह का चाहिए, बैक एक्शन तो नहीं चाहिए ना। ये वाला हेडर देखो, ये सही है। बॉटम भी लगा लेंगे, पहले ऊपर वाला लगा, ये सही है, ठीक है। कर लूँ डन। इसमें बैक, इसमें बैक की ज़रूरत नहीं है हमें, तो ये वाला बैक लगा लेते हैं, पहले हटा देंगे, मैं आइकन चेंज कर देंगे। कैसे, ये अब कोड देखो, आप लोग मुझे बताओ क्या किस लिए यूज़र होगा। मैं अगर ये कॉपी कर लूँ ऐप बार और यहाँ रख दूँ और ये ऐप बार का पूरा उठा के यहाँ रख दूँ, हेडर एंड, सबको समझ आ रहा है ना। हमें कौन सा आइकन नहीं चाहिए ये बताएं यहाँ से। अभी एक काम करता हूँ मैं ना, ये दोनों ये और ये कमेंट कर देता हूँ और चला के देखते हैं चल रहा है। आ गया टाइटल। अभी मैं इसका है ना ये हटा देता हूँ, ऑन प्रेस हटा देता हूँ। ऑन प्रेस लगाऊंगा तो होगा क्या, क्यों बोलेगा फंक्शन बनाओ गो बैक का। ये गो बैक का फंक्शन कमेंट करता हूँ, हैंडल सर्च का, ऑन प्रेस हटा देता हूँ। यहाँ ऑन क्लिक की जगह ऑन प्रेस यूज़ होता है। अच्छा एफ बार के अंदर क्या क्या है, कंटेंट है, सही है। बैक एक्शन की जगह हम कर देते हैं एक्शन और इसमें आइकन डाल देते हैं। कौन सा वाला, कोई बताए, मेन्यू, सही। इसका नाम रख देते हैं चैट ऐप। आइकन जो लिखेंगे वो हो जाएगा, हाँ देखें, इसमें अगर मैं लिखूँ ना मेन्यू, तो मेरे ख्याल मोस्टली जो है ना इसने ये वाला आइकन उठाया होगा, ये वाला मटेरियल आइकन का, ठीक है। तो जो नाम हो वो आप नाम खुद से लिख सकते हैं। मेन्यू बुक लिखूँगा तो, हाँ मेन्यू बुक अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मेन्यू बुक अगर लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब ये वाला आइकन नहीं उठा रहा, ये उठा रहा है ये वाला। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर मेन्यू लिख के देखता हूँ, आ गया फिल्टर मेन्यू, इसका मतलब ये वहाँ से नाम उठा रहा है। तो हमने मेन्यू रखा, हमारा मेन्यू चल रहा है। अब मैं डॉट वर्टिकल वाला हटा देता हूँ ताकि मेरी ऐप सेंटर में लगे।
ठीक है, इसका हम कर देते हैं कलर स्टाइल बैकग्राउंड टोमेटो, सही है, या चेंज करूँ? ये ऊपर वाला वो स्टेटस बार से होता है। अच्छा कलर कौन सा, ये वाला? ये सही है, ठीक है भाई, थोड़ी अच्छी लगी। अलग अलग कर दूँ? सही है, इतनी जूम सही है। अच्छा ये हमारा हेडर का कंपोनेंट बन गया। अब हमें बनाना है बॉटम कंपोनेंट, बल्कि बॉडी चैट बॉडी व्यू, और यहाँ चैट बॉडी एंड, और इधर मैसेज इनपुट। सही है, बिल्कुल HTML जैसा लग रहा है। मैसेज इनपुट एंड यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम रिएक्ट नेटिव पेपर के अंदर हेडर के साथ। हम यहाँ पे ढूंढते हैं इनपुट का है, इनपुट है यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट, ये सही है, ये सही है, या ये वाला सही है? ये वाला सही है, डन हो गया। ये कौन सा है, इसकी टाइप देखो ज़रा, आउटलाइन नहीं, ये रिएक्ट नेटिव पेपर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? हमारे पास ऑलरेडी कोई चीज़ है रिएक्ट नेटिव पेपर की, इसका मतलब मैं कॉमा लगाऊं और ये कर दूं। लाइट खोलूं बंद होने दूं? अच्छा टेक्स्ट इनपुट देख रहे हैं मैंने कैसे इंपोर्ट किया, और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट यूं लगा देना है। ये क्या हो गया? अच्छा बिल्कुल सिंपल है, टेक्स्ट इनपुट, ये बंद कर दिया, देखो ये आ गया। हाँ खाली बंद करने से पूरा आ जाता। अच्छा इसके अंदर और भी हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर, मैंने लिख दिया टाइप योर मैसेज। अभी अगर हटाऊं तो टाइप योर मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा मोड कौन सा पसंद आया था हमें? आउटलाइन, मैंने यहाँ लिखा मोड आउटलाइन। अब देखो आउटलाइन कैसा है। अच्छा दूसरी बात ये कि इधर है ना हम लगाते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या लगाऊं? मार्जिन 20, ठीक है। आप लोग देख रहे प्लेस होल्डर है, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं आ रही, ये ऊपर नहीं जा रही, ये क्यों? हमने मोड लगा दिया है, हाँ बिल्कुल मोड लगा दिया है। लेफ़्ट आइकन लगाना आप लोगों ने देखा है, सर्च बार में लेफ़्ट आइकन होता है सर्च का, वो लगाना हो तो इससे लगेगा, राइट लगाना हो तो उससे लगेगा, डिसेबल करना हो तो उससे लगेगा। अच्छा लेवल, फ्लोटिंग लेवल, प्लेस होल्डर हमने लगा दिया। अगर हम यहाँ कर दें प्लेस होल्डर रहने दो, यहाँ लेवल कर दूँ इसको, एक और लेवल लगा देता हूँ फिर मैसेज। आ गया। अगर आप लोग यहाँ प्लेस होल्डर हटाएंगे ना, अब देखें मैसेज यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर चले गया, ये सही है। तो है ना लेबल को यहाँ कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं कैसे उठा रहा हूँ, ये प्रॉप्स वगैरह क्या सीएसएस अलग से नहीं लिखनी पड़ती, इसी के अंदर लिखना होता है, आसान है।
ये ज़्यादा आसान है। और अगर आप लोगों को बहुत सही से लिखनी है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना दोगे, वो हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल क्लियर करने के लिए उसी जगह लिख दो तो ज़्यादा आसान है आप लोग के लिए। स्टाइल बनाते जाओ, लेकिन उसका एक तरीका बताता हूँ मैं। अच्छा, अभी हमने आउटलाइन कर दिया, बॉडी एंड इस पर हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। अच्छा, ये हमारा इनपुट तो बन गया, मैसेज भेजने के लिए बेहतरीन हो गया। इसको नीचे किस तरह करूँ ये बताओ। अच्छा, इसको अगर हम कलर चेंज करना चाहें, यहाँ कोई कलर की फील्ड है, आउटलाइन कलर, यूँ लिखेंगे आउटलाइन कलर इक्वल टू और कौन सा है, टेक्स्ट कलर, मल्टी कलर, यहाँ कलर लिख के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और यही कलर अगर मैं टेक्स्ट कलर के अंदर लिखूँ, देख लो चेंज हो गया। नहीं, आउटलाइन का कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा, यहाँ चेक करता हूँ, बॉर्डर कलर रेड नहीं हुआ, इसका मतलब बॉर्डर, चलो ये तो देख लेंगे, हो जाएगा। कलर एक्टिव आउटलाइन कलर रेड हो गया। आप लोगों के सामने ढूंढा ना, यही तरीका होता है कोई भी लाइब्रेरी न्यू देखने का, बस आ जाते हैं सारी चीज़ें, हर चीज़ मेंशन होती है। सही हो गया, लेकिन ये थोड़ा वो लग रहा है, इसको क्लीन कर देते हैं। टोमेटो कलर अच्छा है, टोमेटो, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताएं, चैट की बॉडी बनानी है, कैसे बनेगी? ये तो बन गया, लेकिन मुझे डिफ़ॉल्ट हाइट भी तो देनी है, डिफ़ॉल्ट हाइट भी होनी चाहिए ना चैट की। कैसे? स्टाइल, कोई बताओ यार, याद करो। हाइट भी दे सकते हैं, कुछ और भी पढ़ा था। नहीं, फ्लेक्स 1 दिया, इसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे होगी? कि जो मेन कंटेनर है ना, इसको भी फ्लेक्स दे दो। अब क्या हुआ, जितना बचा हुआ एरिया हुआ ना, इसके पास चले गया। आप लोग क्यों बातें कर रहे हैं यार? इसको नीचे इस तरह किया कि मैंने इसकी बॉडी को बोला फ्लेक्स 1, इसका मतलब कि वो पूरी बॉडी एक फ्लेक्स बन गई। मैंने ऊपर हेडर लगाया, नीचे बॉटम में इनपुट लगाया, और बीच वाली जो बॉडी थी उसको मैंने कहा फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 का मतलब है कि जितना भी एरिया अवेलेबल है वो पूरा उसको दे दिया। अगर फ्लेक्स 2 कर दूं तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर एक और बना दूं इनपुट, इसको फ्लेक्स 1 दे दूं, अच्छा ये कलर से समझाऊंगा मैं आपको। इनपुट वो पूरे व्यू को कलर दे दूंगा अलग, तो आपको समझ आएगा कि एक एरिया वो ले रहा है, एक एरिया वो ले रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बैकग्राउंड कलर दूं तो देखा पूरा एरिया इसने लिया हुआ है। अगर इसको मैं ब्लू दे दूं तो आधा रेड ने ले लिया, आधा ब्लू ने ले लिया। फ्लेक्स समझ आ गया? इसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। फ्लेक्स से करना है तो इस तरह होगा। अब ये पूरा एरिया इसका है, भाई का है। अब और क्या है इसके अंदर, अब हमें एरे चलानी है। अब देखें, अब आएगी आप लोग की असल जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ना चाह रहे थे ना। हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों मिला के करा था। अब हम करते हैं यहाँ से। हमने बनाई एरे, वहाँ पे हमने क्या बनाई थी? जावास्क्रिप्ट की एरे बनाई थी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे थे। कैसे बनाई थी? कॉन्स्ट
मैसेज लिस्ट इक्वल टू एरे, एरे ऐसे ही बनती है, कर्ली ब्रैकेट नेम यूज़र मैसेज हाय, ठीक हो गया, देख लेंगे। टेस्ट माइक टेस्ट 1 2 3, ठीक है, एरे बन गई। एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट बन गए जिसमें नेम यूज़र है और मैसेज लिस्ट ये है। अब इसको रेंडर करना हो कैसे करूँगा? पहले तो हम जावास्क्रिप्ट लिखते थे, इनर एचटीएमएल करते थे ना, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे कैसे करूँगा बताए कोई? हम बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिखने के काबिल हो जाते हैं। कितना इजी हो गया, एचटीएमएल के अंदर ही डायरेक्ट आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ और जावास्क्रिप्ट लिख दो। इसमें भी इनर एचटीएमएल यूज़ नहीं करते। सही है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, मेरी एरे का नाम क्या है? मैसेज लिस्ट। मुझे लूप चलानी थी, क्या करूं? लूप तो यहाँ नहीं चलाऊंगा अब मैं, क्योंकि मुझे अब यहाँ चलेगा डॉट मैप। हमने इस पे लगाई फंक्शन। अच्छा, राउंड ब्रैकेट इसमें एरो फंक्शन लगाओ या नॉर्मल फंक्शन? समझ किस में आएगा आप लोग? एरो आ जाएगा, नॉर्मल लगा के दिखा देता हूँ। फंक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर रिटर्न, फिर राउंड ब्रैकेट। रिटर्न के अंदर राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि मुझे एक लाइन रिटर्न नहीं करनी, मुझे बड़ी चीज़ रिटर्न करनी है। क्या रिटर्न करना है? व्यू, व्यू बंद। इसके अंदर मुझे क्या लिखना है? हाय, टेक्स्ट डजंट एग्जिस्ट, टेक्स्ट हाय हाय लिखा हुआ आ गया। टेस्ट करने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा कोड। फॉन्ट साइज 30 आ रहा है नज़र। ये जो फ्लेक्स वन जिसको दिया है इसको पैडिंग दे दूँ ज़रा सी, पैडिंग 10, इसको ज़रा 50 कर देता हूँ। पीछे वालों को नज़र आ रहा है? अब कितना आसान हो गया कि मेरी एरे रेंडर हो रही है खुद ब खुद, मुझे सिर्फ एरे के अंदर पुश करना है, खुद ही रेंडर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है, एरे के अंदर पुश करने से रेंडर नहीं होगी, क्योंकि एक दफ़ा रेंडर कर दिया, एरे को कैसे पता चले वो अपडेट हो रही है नहीं हो रही? फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज स्टेट। पीछे वाले देख रहे हैं यार, ये बड़ा तंग करते हैं ये पीछे वाले। अच्छा, अगर मुझे इसी को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? फंक्शन हटा दिया और यहाँ बस एरो कर लगा दी बस, ठीक है। ये हो गया एरो फंक्शन हमारा, बस यही है। रिटर्न ऑलरेडी लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट सब लगा हुआ है। मुझे हाई की जगह मैसेज रेंडर कराना है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर जाएंगे मैसेज लिस्ट डॉट मैसेज नहीं। ये जो मैप चल रहा है ना, ये हमें 2 पैरामीटर रिटर्न करता है, एक आइटम, दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स हम पास कर देते हैं यहाँ की बनाने के लिए कि हर मैसेज एक नई यूनिक की के साथ हो, और आइटम के अंदर हमें हर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हमें लूप वगैरह आएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइटम डॉट मैसेज, कैसा इजी? हाँ, ये चीज़ समझ नहीं आई। जब आप लोगों ने देखा है फॉर ईच हमने पढ़ा था, तो फॉर ईच का जो राउंड ब्रैकेट था उसके अंदर से हमें प्रॉप मिल रहे थे, प्रॉप्स, आइटम्स। इसी तरह फिल्टर आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर से ई मिल रहा था या आई मिल रहा था, कोई भी। इसी तरह मैप के अंदर से आप लोगों को आइटम मिलता है। आइटम क्या होता है? एरे का एक ऑब्जेक्ट होता है। मैप खुद ही एरे के, अगर एरे के 10 ऑब्जेक्ट हैं तो है ना, मैप खुद ही 10 दफ़ा चलाएगा और हर दफ़ा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा आपको। हाँ, बीच वाले आप लोग ज़रा आगे देखो, बाद में गप्पे लगाना। अब समझ आया मैप का सीन कि हमें आइटम यहाँ से मिला। आइटम एक पहली दफ़ा ये, दूसरी दफ़ा ये, तीसरी दफ़ा ये। इसको हम स्लो मोशन में नहीं देख सकते, बड़ी एक वो मिली सेकेंड्स के अंदर ही सारी एड्रेस चला देता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमें ये करना है कि अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, देख लो
हैं? अच्छा, इसको हटा दो, ठीक है, इंडेक्स को छोड़ दो। सही। जब हम लिस्ट करते हैं ना, कोई चीज़ आइटरेट करते हैं, तो बेहतर होता है कि आपको यूनिक चीज़ उस आइटरेट होने वाले व्यू को दे दो, ताकि वो डुप्लीकेट ना हो। क्योंकि वो मैप चल रहा है हज़ारों दफ़ा, तो उसको पता चल जाए कि हर दफ़ा व्यू दूसरा है। पहले 0 1 2 आईडीज़ होती हैं, समझ लो। ये हमारे लिए नहीं होती, ये सिमुलेटर के लिए होती हैं, मोबाइल डिवाइसेस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हमारा टारगेट है हम इसके अंदर कुछ पुश करें एरे के अंदर, और वो खुद ही रेंडर कर दें, ऐसा ही है। हमें ना ये जो हमारा व्यू है, व्यू सही है। इसको दे देते हैं विथ ज़रा, सही है। इसको मोड दे देते हैं ज़रा, कौन सा कंटेंट, सही हो गया। मुझे इसको स्टाइल देने की ज़रूरत तो नहीं है कुछ खास, मेरी मैसेज रेंडर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ, सेंड पे क्लिक करूँ, तो ये चीज़ यहाँ से हट के यहाँ चले जाए। अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आप लोग बताएं कैसे होगा। नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं है एल की। एरे में पुश कैसे होगा, पहले ये बताओ। अच्छा, एक बात ये कि हाँ, पहले यहाँ फंक्शन लगाते हैं हम, ऑन प्रेस सेंड या हैंडल सेंड, ये फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ अलर्ट, जो जावास्क्रिप्ट में करते हैं अलर्ट, वही अलर्ट है। सेंड के बटन पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया, इजी। इसका मतलब जो वैल्यू है ये वाली, ये कैसे आएगी हमारे पास, जो हम मैसेज में लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें ना गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं लेते, यहाँ यूज स्टेट बनाते हैं, हर चीज़ कंट्रोल बनती है, ये कहलाते हैं कंट्रोल्ड इनपुट। सही है। यूज स्टेट कैसे बनेगी, एक से रीड करते हैं, एक से राइट करते हैं, ये तो याद होना चाहिए। रीड और राइट कैसे होता है, कॉन्स्ट एरे बन गई, और यूज स्टेट, यूज स्टेट कहाँ से आएगी, रिएक्ट से आएगी। बेहतरीन। आज है ना सिलानी 10 जॉबें आई हुई हैं, फोलियो 3 बड़ी कंपनी है, वहाँ से फ्रॉम रिएक्ट, यही प्रोग्रामिंग की। उनका बैच जो है ना पास होने वाला है, तकरीबन 1 हफ्ता बचा होगा, क्या था डेट है, मई के हैकाथॉन चलने वाला होगा उनका। तो देख लो, जॉबें आ गई फ़ौरन, 10 बोल रहे हैं हमें लाजमी चाहिए। यूज़ स्टेट, आज ही मैसेज आया ग्रुप पे कि किसी का भी हमें ईमेल भेज दो जो जिनको काम आता है। यूज़ स्टेट, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गई रिएक्ट से, और यूज स्टेट के अंदर राउंड ब्रैकेट आया, और वैल्यू क्या होगी यूज स्टेट की, स्ट्रिंग होगी। यूज स्टेट हम याद है आपको, हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल बनाते थे ना, तो हमें खुद ही रीड करना पड़ता था और राइट करना पड़ता था, ऐसा ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे स्टोर बन जाता है,
यहाँ पे समझ लो ये ऑटोमेटिक है वेरिएबल। इस वेरिएबल को बताओ कि मुझे अपडेट करना है, वो खुद ही बाकी सब जगह पे अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा हाय, मैं ये मैसेज लिस्ट को भी कमेंट कर दूँ या रहने देता हूँ। मैं यहाँ कर रहा हूँ हाय, यहाँ पे एक से रीड होता है एक से राइट होता है। रीड होता है, पहले लिख देता हूँ मैं फॉर रीड, सही है, इसका नाम रहते हैं फॉर राइट, सही है, समझ आ रहा है इजीली। अब फॉर रीड से मुझे रीड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, हाय। मैं ये लगा देता हूँ टाइटल की जगह, देखो यहाँ हाय आ रहा है लिखा हुआ, रीड हो रहा है। मतलब मैं अगर वेरिएबल को चेंज कर दूँ, चैट ऐप आ गया, वहाँ अपडेट हो गया फ़ौरन। अब मैं चाहूँ कि ये किसी और चीज़ पे चेंज हो, मतलब कहीं और चेंज कराऊँ, तो कैसे होगा। मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऑन चेंज टेक्स्ट, ये एक एरो फंक्शन बनाया मैंने, और क्योंकि मेरा काम एक ही लाइन में हो जाएगा, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाया बकेट फॉर राइट कॉल कर दिया। अभी कब कॉल होगा, जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करूँगा। टेक्स्ट मैंने चेंज किया, खाली हो गया, क्यों, क्योंकि अभी मैंने खाली भेजा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप लोग। ऑन चेंज टेक्स्ट, क्योंकि ये इनपुट है तो यहाँ पे हमें ऑन चेंज टेक्स्ट मिल जाएगा, जो कि कब कॉल होगा, जैसे ऑन प्रेस कब कॉल होता है बटन का, जब हम कुछ प्रेस करते हैं, है ना। इनपुट में चेंज होगा जब ऑन चेंज टेक्स्ट, हाँ नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये ऑन चेंज टेक्स्ट कॉल होगा। अच्छा, इसके अंदर से भी हमें क्या मिलता है, वही आइटम मिलती है। वही आइटम क्या होता है, ये वही होता है जो आप टाइप कर रहे हो। मैं आइटम यहाँ से उठा के यहाँ पास कर देता हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ से आइटम उठाया, यहाँ भेज दिया। अब चेक करते हैं, चैट ऐप खुद ही लिख रहा है, यही बता रहा हूँ, समझ रहे हो सुहेब। हम वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं और वेरिएबल हर जगह जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है खुद ही अपडेट कर रहा है। ऊपर देखो, हाँ कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो मैं ऐप हटा रहा हूँ, ऊपर से हट गया, कैसा। हम ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर फॉर राइट अपडेट कर रहे हैं वेरिएबल, और फॉर रीड से हम रीड कर रहे हैं टाइटल की जगह, तो हमारा काम चल रहा है। इसका मतलब मेरी वैल्यू अब कंट्रोल हो गई। अब मैं यहाँ से इसको खाली स्ट्रिंग रख देता हूँ और टाइटल की जगह वापसी वही टाइटल लगा देता हूँ। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो हम कहाँ यूज़ करेंगे, मैसेज सेंड करने के लिए, ऐसा कि क्योंकि वैल्यूज हमें मिल रही है फॉर रीड से। अच्छा, अलर्ट के अंदर मैं फॉर रीड कंसोल कराता हूँ। फॉर रीड मैंने यहाँ लिखा हाय, सेंड किया, हाय आ गया। मैं यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, सेंड किया, नंबर भी आ गया, वैल्यू हमारे पास आ रही है, बेहतरीन आ रही है। अब सिर्फ हमें पुश करना है एरे के अंदर। अच्छा, जबकि हम यहाँ यूज स्टेट बना रहे हैं तो हम एरे को भी यूज स्टेट कर दें ताकि वो खुद ही अपडेट होती रहे नीचे, ऐसा ही है। क्योंकि अभी देखें, अगर मैं मैसेज लिस्ट जो नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना, मैसेज लिस्ट, अगर हम वो करें अभी तो ये अपडेट नहीं करेगी, बस ये मसला है। देखें, मैसेज लिस्ट डॉट पुश ये हम कर देते हैं ना जावास्क्रिप्ट में। यहाँ ऑब्जेक्ट बना दें, अगर क्या है ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा नाम, यूज़र, और मैसेज क्या था, फॉर रीड, यही था। अगर अब मैं क्लिक करूं, अलर्ट हटा दूं, सेंड, एरे के अंदर ये चले गया है। मैं देखो 4-5 दफ़ा सेंड कर चुका हूँ, ये चले गया, रेंडर नहीं कर रहा। इसकी क्या वजह है, क्योंकि मोबाइल को पता ही नहीं कि कुछ ऐड हुआ है एरे के अंदर। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर यही होता है, उसको आपको बताना पड़ेगा। आप लोग डिफरेंस समझे, तो हम बताएंगे ही नहीं, हम स्टोर यूज़ करेंगे, यूज स्टेट वाला। वो खुद ही लिसन कर रहा होता है, जैसे वेरिएबल अपडेट होता है वो खुद ही रेंडर कर देता है। पीछे वालों को वजह समझ आई नॉर्मल वेरिएबल की और यूज स्टेट की। यहाँ देखिए मैं सेंड कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर रहा अपडेट, वेरिएबल में वैल्यूज़ पुश हो रही है लेकिन उसको नहीं पता चल रहा। तो इसको हम सीधा कन्वर्ट कर देंगे यूज स्टेट में। कैसे होगा, मैसेज लिस्ट अपडेट मैसेज लिस्ट, बहुत ईजी वर्ड्स में बता रहा हूँ। एरे को ऐसे ही रहने देंगे, यूज स्टेट के अंदर राउंड ब्रैकेट यहाँ
और जहाँ एरे ख़त्म हो रही है वहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म। अब मुझे अगर पुश करना है तो मैं कैसे करूँगा? अपडेट मैसेज लिस्ट। अब मैं पुश करूँगा, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अपडेट मैसेज लिस्ट आपको याद होगा, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि मैसेज लिस्ट के अंदर, अपडेट मैसेज लिस्ट के अंदर मैं जो वैल्यू डालूंगा वही वैल्यू हो जाएगी उसकी हमेशा के लिए। ऐसा ही है? हाँ, तो इसका मतलब हम स्पेसिफिक वो नहीं भेज सकते। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये उठा के भेज दूँ ना, एरे लगाऊँ क्योंकि एरे है, ये भेज दूँ अगर, अब देखो ABC सेंड, सिर्फ ABC चले गया। कैसे अपडेट करा इसने? और सिर्फ ABC चले गया। इसका मतलब ये कि हमें पुराने वैल्यूज संभाल के रखनी होंगी और एक ऐड कराना होगा। हाँ, अब देखो जैसे मैं ये नंबर भी लिखूँ, सेंड करूँ, ये हट जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ बोला है अपडेट मैसेज लिस्ट और उसके अंदर ये वैल्यू रख दो, तो यही करेगा। प्रीव्यू वाला होता है ना, तो फिर आप ऐसा करो, मैसेज लिस्ट, ये ट्राई करते हैं। मैसेज लिस्ट मंगाई और इसको मैंने बोला 3 डॉट। इसका मतलब क्या है? स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर क्या करता है? ये वैल्यू को तोड़ देगा। एरे है, पूरी एरे नहीं रखेगा, एरे के अंदर का कंटेंट तोड़ के यहाँ रख देगा और ये पूरी एरे कंबाइन होगा। अब टेस्ट करते हैं ज़रा इसको रिलोड कर लूँ, ये आ रहा है। अब चेक करते हैं, अब ये देखो ना एरर दे रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लिस्ट रेंडर हो रही है इनमें कोई यूनिक की दे दो। कि मैं यहाँ बोलता हूँ, अब मेरे पास आइटम रख नहीं सकता क्योंकि मैसेज डुप्लीकेट हो सकते हैं। हाय हाय हाय, डुप्लीकेट नहीं चाहिए उसको, मुझे कोई यूनिक की चाहिए। इसलिए यूनिक की हमें मिलती है आइटम के अंदर बराबर में इंडेक्स। हमेशा सेकंड पैरामीटर हमें इंडेक्स मिलेगा। अब चेक करते हैं, यस सेंड किया, यस ऐड हो गया, पुराने को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो सेंड हो गया। अब जब आप सेंड कर रहे हो आप क्या करोगे? ये फॉर राइट जो इनपुट है उसको खाली कर दो कि ये खाली हो जाए। अब देखो ABC सेंड, नीचे वाला इसने खाली नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? खाली इसने कर दिया है, लेकिन इनपुट को कैसे पता चलेगा खाली है? मतलब समझ रहे हैं, इनपुट के अंदर मैंने क्या बोला है कि आप सिर्फ जब चेंज हो तभी इसको बताना वेरिएबल को, है ना। ये तो बोला ही नहीं कि आपकी वैल्यू वो वाली होनी चाहिए। अगर आप लोग इनपुट को देखें, क्या? हाँ हाँ, ये फॉर राइट इसी बात कर रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट ज़रा इनपुट को देखो आप लोग। इनपुट के अंदर मैंने सिर्फ बोला है फॉर राइट का ताल्लुक सिर्फ ऑन चेंज के वक्त है, फॉर रीड का ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको हमें कुछ बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी वैल्यू वही होगी जो कि फॉर रीड की होगी। समझ आई? ये तो आउटलाइन है, सही है। ये मोड है, ये स्टाइल हो गया, ये लेबल हो गया। हमारा जो स्टेट का ताल्लुक है ना जावास्क्रिप्ट की स्टेट्स का, वो सिर्फ इन 2 लाइनों से इनपुट के साथ। इनपुट को हम बोल रहे हैं जब आप चेंज हो तो फॉर राइट को बता देना कि क्या चेंज हुआ है आपके अंदर, क्या टाइप हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है कि वेरिएबल अपडेट हो जाएगा फ़ौरन से जैसे कुछ टाइप होगा। ये क्लियर है सबको? मैंने बोला इनपुट की वैल्यू वो होनी चाहिए जो कि फॉर रीड की वैल्यू हो, जो कि यहाँ टाइप होने के बाद फॉर राइट की अपडेट होगी। अगर मैं ए लिखूँगा, अगर मैं इनपुट के अंदर ए लिखूँगा तो ए अपडेट होगा फॉर राइट के अंदर, फॉर राइट अपडेट कर देगा खुद ही फॉर रीड को, और फॉर रीड खुद ही अपडेट हो जाएगा, इनपुट खुद ही अपडेट हो जाएगा फॉर रीड की वजह से। एक वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन ये कंट्रोल हो जाएगा इनपुट। जब हमें खाली करना होगा हम वहाँ से वैल्यू उठाएंगे, इनपुट खाली हो जाएगा। इनपुट बोलेगा मुझे वहाँ मिल ही नहीं रहा वैल्यू। बात समझ आई? अभी मैं ABC लिख के सेंड कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि वैल्यू मेरी
फॉर रीड नहीं थी, नॉर्मल थी। अब मैंने इसको बोल दिया अब चेक करते हैं, ABC लिख के सेंड किया, खाली हो गई। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सर ऐसे समझ में तो आ रही है, लेकिन इस तरह बॉक्सिंग के अंदर सोचना, लेकिन मैं हल्के अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्सएप की चैट जो है ना उसी तरह है ना, जैसे अगर हम लिखे रहते हैं तो खड़ा रहता है, फिर दोबारा करना पड़ता है। व्हाट्सएप के अंदर सही बोल रहे हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी आप लोगों ने देखा है चैट ऐप जब बनाते हो, मतलब मैसेज करते हो किसी को, मैसेज सेंड करते हैं वो हाफ हो जाता है। हाफ अल्फाज भेज के छोड़ दो और किसी और के चैट में चले जाओ, ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। यूज स्टेट वो क्लियर ही नहीं करता, जब सेंड करोगे वो यूज स्टेट क्लियर करेगा और इनपुट वहाँ से लिसन कर रहा होता है। सही है, अगर आप लोग वैल्यू नहीं लगाओगे तो वो बस जो आप लिख रहे हो वही लिखा रहेगा, लेकिन अगर आप लोग वैल्यू लगाओगे तो वही चीज़ वहाँ टाइप होगी इनपुट के अंदर, जो कि अब फॉर एग्जांपल सर इस पे दो बंदे कैसे बात करते हैं? बता दो। फॉर एग्जांपल मैं ऑन चेंज टैक्स हटा देता हूँ, यार ये जो आप पढ़ रहे हैं रिएक्ट नेटिव नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, कोड जावास्क्रिप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट तो है एंड के अंदर, कॉन्सेप्ट अलग है, इसके कॉन्सेप्ट अलग है। देखो जावास्क्रिप्ट में हम लूप पढ़ रहे हैं, नहीं सर वैसे तो चीज़ें हैं, लेकिन उसका लिखने का अंदाज बिल्कुल अलग है। जैसे वहाँ हम डायरेक्ट वेरिएबल अपडेट कर सकते हैं, इधर अपडेट नहीं कर सकते। इधर भी अपडेट कर सकते हो, आ जाते हैं। इधर भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन रेंडर नहीं होगा उस तरह से, हाँ, आपको इनर एचटीएमएल लगाने की ज़रूरत नहीं जैसे है। वहाँ अगर हम अपडेट करेंगे वहाँ बैक पे भी अपडेट हो जाएगा। और ये बात मैं आपको बताऊं, अभी 1 महीना गुजरेगा ना, आपकी जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें यही वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सारे। वो कोर जावास्क्रिप्ट है, वो पढ़ने का हमारा मकसद यही है कि हम ये मेन कॉन्सेप्ट पढ़ें। वो मैनुअल गाड़ी के आपने फॉर लूप लगाया, उसमें आई मंगाया, ये सारे मैनुअल कॉन्सेप्ट सर हैं। लाइब्रेरी में हमारे लिए आसानी कर दी है। लाइब्रेरी ने बहुत आसानी कर दी है, आप जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं आप जावास्क्रिप्ट से लगाने जाओगे तो फंस जाओगे। आप मोबाइल ऐप बना ही नहीं सकते, इनर एचटीएमएल कहाँ का लेके फिरोगे, इसलिए बहुत आसानी कर दी है कम्युनिटीज़ ने बैठ के, ये लाइब्रेरीज बनी है और इसमें बहुत आसानी होगी। आप लोग जो लूप पढ़ते हो उसका असल यही है, मैथ लगाना होगा एट दी एंड, ठीक है। और ये बहुत सिंपल जावास्क्रिप्ट है यार, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई है कि वेरिएबल कैसे रीड हो रहा है, कैसे राइट हो रहा है, तो ये समझ आ जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, इसीलिए लोगों को शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, 1-2 प्रोजेक्ट बनाओ यही आसान लगेगा। बात हो गई क्या? यार बहुत निकम्मे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, इसको समझ नहीं आया हाथ खड़ा कोई भी हाथ खड़ा नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ नहीं सर, कि वैसे एट दी एंड टारगेट यही है हमारा, सही है पढ़ने का। वो जो हम जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ रहे हैं वो हमें लॉजिक समझने के लिए पढ़ रहे हैं, और लॉजिक एट दी एंड अप्लाई इस तरीके से होगी। सर क्यों ला रहा है? कोई बात नहीं ये डायरेक्ट वेरिएबल कैसे करेगा? है। लिखा हुआ है तो नहीं से होगा। सर इसने रेट सबसे सीधी को पहले भेजा। हमारे पास की है कि अगर हम हटा के हाई लिखना देखोगे, मैंने जो हमारे इसमें पढ़ा हुआ है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने इनपुट के अंदर ऑन चेंज टेक्स्ट हटा दिया, इसका मतलब मैं कुछ चेंज करूँगा तो मेरा वेरिएबल अपडेट नहीं होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि ऑन चेंज टेक्स्ट है ही नहीं, वो रिलेशन कैसे करेगा। अब मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ और हट रहा है फ़ौरन, देख लो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ फ़ौरन हट जाता है, ये क्यों? क्योंकि सर वो वैल्यू उसकी फॉर रीड वाली है ना, क्योंकि इनपुट की वैल्यू वही रहेगी जो फॉर रीड की है, फॉर रीड की कोई और value फॉर रीड खाली पड़ा है खाली है। जब तक कि ऑन चेंज टेक्स्ट उसको अपडेट ना कर दे। अब ऑन चेंज टेक्स्ट लगा के ये भी लिखूंगा तो वो अपडेट करेगा वैल्यू को, और इनपुट खुद ही अपडेट हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू अपडेट हो गई। ये पार्ट क्लियर है इनपुट का? सर देखने हमने ए लिखा, हाँ वो फॉर राइट के अंदर चले गया, सही है, फॉर राइट ने फॉर रीड में भेज दिया, सही है, फॉर रीड से वापस रिटर्न इधर ही ए आ गया। इधर ही आ गया। जब हमने सेंड करा फॉर राइट की वैल्यू भी ए रहनी, रीड की भी ए रहनी, तो यहाँ से यहाँ भी ए रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से खाली कैसे नहीं? ये मैंने यहाँ बेचा है ना, फॉर राइट खाली करो। हाँ सही है, आप समझ में आएगा। अच्छा अब मुझे टुकड़ों में जवाब दें, पीछे तलाल उमर ये सब जो भी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इंपोर्ट करने का? यस सर। उमर क्लियर है? ये फंक्शन होम बनाना क्लियर है? ये फॉर रीड बना, ये क्लियर है? ये पार्ट यूज स्टेट बनाने का? अच्छा मैं आपको नॉर्मल वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, कॉन्स्ट फॉर रीड इक्वल टू, देखें ये दो लाइनें सेम है ना, दिखने में सेम है, क्या फ़र्क है? राउंड
यूज स्टेट हम लिखते हैं ऐसे, यूज स्टेट एंड अलर्ट की तरह होता है। ठीक है, मैं टुकड़ों में लिखना सिखा रहा हूँ, ज़रा देख लें ध्यान से। यूज स्टेट इस तरह लिखते हैं, इसके अंदर मैंने डाल दी खाली वैल्यू और इसकी जगह लिख दी, सही है। और ये जो कॉन्स्ट है ये लिखा जाएगा ऐसे, फॉर राइट। कॉन्सेप्ट सेम है कि वेरिएबल की वैल्यू आप इसी तरह रीड करोगे जैसे नॉर्मल करते हो। जब इसमें क्योंकि हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, ये ओवरराइड नहीं हो सकता। यूज स्टेट आप हमेशा कॉन्स्ट में यूज़ करोगे तो ये ओवरराइड वैसे भी नहीं हो सकता। अब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी होगी तो आप क्या करोगे, आप इक्वल टू नहीं लगा सकते फॉर। अब वैसे नॉर्मल आप कैसे करते थे, यूँ करते थे ना, ये ऐसे करते थे, हाय अपडेट करना तो ऐसे करते थे। अब कैसे करोगे, फॉर राइट लिख दोगे बस सिम, और इक्वल टू की जगह नॉन ब्रैकेट। इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाइज करूँ। अगर ये चीज़ आपको यकीन करें, ये चीज़ आपको समझ आ गई, आप डेवलपर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ नहीं कर सकता मैं। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं कर सकता? सही है, तो वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं ना? कोई भी नाम रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। पहला पैरामीटर हमेशा रीड करने के लिए होगा, दूसरा हमेशा राइट करने का होगा। ये वही वाली मिसाल है कि इंजन में जो ऊपर वाला जो होता है वहाँ से ऑयल डलता है वही, और नीचे से अगर खोल दिया तो नीचे से निकलेगा, ये वो वाला हिसाब। अच्छा, मैं यहाँ फॉर राइट क्यों नहीं लिख सकता? अगर अपडेट, यहाँ तो सिंपल सा अपडेट हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं लिख सकता? क्या बोल रहा है, टू मैनी री रेंडर्स रिएक्ट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप। ये मैंने इंग्लिश में बात कर दी। अच्छा, मुझे अभी जो है ना पिछले दिनों मुझे अंग्रेज़ का मैसेज आया, मैंने बताया ना प्रोफेसर, उसको पता ही है, बोल रहा था कैसी क्लास चल रही है वो। तो मुझे उसने बोला कि लड़कों को इंग्लिश में पढ़ने में कोई मसला होता है क्या? जनरल बात है ना कि वो अंग्रेज़ हैं। और तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा लॉजिक बनाना इतना मसला नहीं है जितना लॉजिक जो असल बन रही है उसको इंग्लिश में समझना। अब सारी बातें हम इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं। अब देखें ना क्या लिखा, टू मैनी री रेंडर्स, इसका मतलब बहुत दफ़ा ये री रेंडर हो रहा है। और रिएक्ट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडर्स, जो रिएक्ट है उसने नंबर की, हाँ रेंडर की जो है लिमिट होगी। और इसने जो है क्या कहते हैं, मतलब प्रिवेंट, अगर ये नहीं करता ना प्रिवेंट, तो इनफाइनाइट लूप चल जाता है। क्योंकि हमने उसको एक वैल्यू दे दी, वो बार-बार लिखते जा रहा है। वजह क्या है, वजह क्या है, वजह आपको पता है यूज स्टेट किस लिए काम आती है, ये तो पता है, मैंने आपको बताया था। ऐसा लूप का तो यूज स्टेट एक वेरिएबल है जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है। अगर नॉर्मल वेरिएबल की आप वैल्यू अपडेट करोगे तो वो अपडेट होगी, पता नहीं चलेगा। पता क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो कुछ और कॉल ही नहीं करेगा। अगर यूज स्टेट की वैल्यू आप रेंडर करोगे ना, यार एक तो आप आए काफ़ी टाइम बाद हो, 5 दिन बाद, तो यहाँ आप ध्यान दो। और कौन की पेन है, क्या है ये? अच्छा, फॉर रीड वन जो है, अगर आप फॉर राइट करोगे तो इसका फ़ायदा यही है कि वो पूरी स्क्रीन जो है ना री रेंडर करेगा। अब एक भी वर्ड चेंज करोगे यूज स्टेट का, पूरी स्क्रीन री रेंडर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फॉर रीड में हाई लिखा, स्क्रीन रेंडर हुई, स्क्रीन रेंडर हुई, दोबारा कॉल हुआ, दोबारा इसने वैल्यू अपडेट की तो दोबारा ये कॉल हुआ, अब ये कॉल हुआ तो दोबारा स्क्रीन रेंडर हुई। समझिए ये लूप चल गया। ये इसको अपडेट करता है और जैसे ही यूज स्टेट अपडेट होती है ये पूरी फाइल को री रेंडर करती है, रिकॉल करती है, रिफ्रेश कर देती है। इसलिए हम यहाँ नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा किसी फंक्शन के अंदर। और फंक्शन को भी हम खाली नहीं कॉल करा सकते कहीं भी, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, कहीं भी कॉल करा दिया फाइल के एंड में, ऐसा नहीं कर सकते। किसी बटन पे कॉल कराना है। और अगर बिल्कुल स्टार्ट में कॉल कराना है ऑन लोड होते ही, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है यूज़ इफेक्ट का। यूज़ इफेक्ट क्या करता है, जब आप चाहो तभी कॉल होगा। अगर आप चाहते हो बिल्कुल फाइल चलते ही कॉल हो जाए, चलते ही कॉल हो जाएगा। अब देखें चैट ऐप बन गई, टेस्टिंग सेंड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे आपको? मैं हटा देता हूँ। यार वीडियो देखो कि ठीक है, लेकिन जो लाइव समझा रहा हूँ उसमें अगर कोई मसला आ रहा है तो पूछ लो। हाँ, जैसे अभी जासिम ने पूछा नहीं समझ आ रहा, वेरिएबल क्लियर हो गया।
मेहदी ने पूछा यूज स्टेट में मसला आ रहा है, क्लियर हो गया, यूज स्टेट समझ आ गई। हाँ लेकिन अच्छा ये पार्ट इसको दोबारा अगर दिखाऊं, इसका काम सिर्फ इतना सा मैसेज जिसके अंदर जो भी कंटेंट होगा एरे का वो मैप के ज़रिए रेंडर कराएगा, और रेंडर हमेशा यही होगा, बस वैल्यू अपडेट हो जाएगी कैसे, आइटम डॉट मैसेज। ये देखो यहाँ मैं आइटम को कंसोल करा रहा हूँ, आइटम को मैंने कंसोल कराया, ये देखो सर इसमें कंसोल नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन फिर वो टर्मिनल पे चलता है ना सर, देखो पता चल जाएगा क्या चलता है। देखो मेरे पास अब मैसेज लिस्ट क्या है, बड़ी हुई है ना मैसेज लिस्ट, मैं मैसेज लिस्ट को कंसोल करा देता हूँ, कंसोल करा जगह हो गया। अच्छा देख लो मैसेज लिस्ट मेरे पास कंसोल आ गया, होम मैसेज लिस्ट, और इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तीसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, नहीं नीचे नहीं है, देखो मेरे पास अभी डिवाइस नहीं, मैं शेक नहीं कर सकता, मैं डिवाइस यहाँ से शेक कर रहा हूँ, शेक ओपन डिबग जेस, ओपनिंग जावास्क्रिप्ट, ये इसने डिबग मोड ऑन कर दिया, यहाँ पे कंसोल देख सकता हूँ मैं, देखो थोड़ा हैंग हो रहा है, इसको ज़रा रिलोड कर लेता हूँ। नीचे आ रहा है ना सर, वो मैसेज लिस्ट 3 अरे आ रहा है। देख रहे हो एरे 3 दिखा रहा है। अगर मैं कंसोल यहाँ कराऊँ, अगर मैसेज लिस्ट के अंदर आइटम को कंसोल कराऊँ तो आइटम के अंदर क्या आ रहा है, देख रहे हो आप लोग अब्दुल राफे, मैंने आइटम के अंदर कंसोल कराया रिटर्न से पहले। एक बात याद रखिएगा, कंसोल हमेशा रिटर्न से पहले होगा, रिटर्न के बाद हमेशा वही चीज़ रिटर्न होगी जो आपको ब्राउज़र पे दिखानी है, मतलब HTML या कुछ भी लॉजिक, कंसोल नहीं होगा। मैंने आइटम कंसोल कराई, सर इसमें हर चीज़ के लिए फंक्शन और रिटर्न दोनों बनेगा। देख रहे हो मेरी आइटम कितनी आ गई, 3 आ गई, और ये एरे मैंने मेन जगह पे एरे कंसोल कराई थी, 3 एरे, और मैप के अंदर मुझे 3 आइटम दिखा रहा है, पहली दफ़ा हाई यूज़र, दूसरी दफ़ा टेस्ट, तीसरी दफ़ा ये क्लियर। अब ये सब लोग चैट ऐप बना के मुझे दिखाएंगे, इसमें खुद से आप लोग ऑटो रिप्लाई का फंक्शन ऐड कर दीजिएगा, पहले चैट ऐप बनाएंगे। और यार देखो प्लीज़ है ना, गिटहब से कोड नहीं कॉपी किया करो, आप लोग की आसानी के लिए डालता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आपको असाइनमेंट देने का मकसद सिर्फ यही है, मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे अलग से कि मेरे स्टूडेंट अगर ये बना रहे हैं कि भाई 10 बच्चे बना रहे हैं तो भाई इसको एक एक के हिसाब से कुछ दे दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग पीछे रह जाओगे भाई, अगर मैं आप लोग को थोड़ी, ऑलरेडी हम लोग फ्रेंडली माहौल में चल रहे हैं, ठीक है, 5-6 महीने गुजर चुके हैं, ऐसे ही गुजारना है, आप लोग की मर्ज़ी है, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता, लेकिन जो असाइनमेंट बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं, वो उनका आप लोग के सामने है, जो असाइनमेंट बनाते हैं वो आप लोग के सामने, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही बनाते हैं, समझते हैं, काम करते हैं। वो यही ऐप बना के किसी को आप स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, आपसे बात कर लेगा वो, ठीक है, आपको जवाब देगा, आपको इंटरव्यू ऑफर कर देगा। अगर आप ये वेबसाइट लेके जाओगे ना दिखाने तो कोई आपको मुँह नहीं लगाएगा, ठीक है, भले आपकी जैसी भी हो, क्योंकि वेबसाइट्स का आपको मालूम है। क्या कर रहे हैं सर इसकी क्या कहते हैं, CMD पे क्या लिखते हैं, मतलब npx create npx क्रिएट एक्सपो ऐप, और ऐप का नाम सर, उससे जो रिएक्ट का ऐप बनना था मेरे पास, क्रिएट एक्सपो ऐप, एक्सपो ऐप भी लिख रहा था। मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, वरना ये हो जाता है, क्रिएट एक्सपो ऐप से हो जाता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखने से रिएक्ट नेटिव की रिएक्ट जेएस की ऐप बन जाती है। एक दफा फिर तुम्हारी ये वाला बता दी तो अटैच किया तो ये लिख दिया पेपर, क्या ये पेपर वीडियो रिकॉर्ड हो जाती ना, अच्छा हो जाता बीच में। अच्छा क्या और व्यू चाहिए, मैं यहाँ से कंसोल हटा रहा हूँ।
रिएक्ट नेटिव पेपर मैंने क्या तरीका बताया था? रिएक्ट नेटिव पेपर। इसको इम्पोर्ट करके APM से इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे कितने लोग बना लेंगे चैट ऐप? ज़रा हाथ खड़ा करें। सब बना लेंगे, पक्की बात? मैसेजेस भी बनाएंगे मैंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आप लोगों का फ़ायदा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिएक्ट नेटिव पेपर मैंने यहाँ लिखा, डॉक्स में गए, अल्लाह आसा का हाफिज़ हो, ये बना लीजिएगा अल्लाह के। कंपोनेंट में गए, अच्छा कंपोनेंट में नहीं जाना, गाइड्स में जाना है, गाइड्स में। अच्छा, कोई भी आप लोग खोले ना किसी भी तरह की लाइब्रेरी, वहाँ गेट स्टार्ट का बटन होता है या गाइड का है, जैसे यहाँ इस तरह के मतलब कीवर्ड्स आपको होंगे, इंस्ट्रक्शन या इन्फो या कुछ भी, वहाँ क्लिक करें, सिंपल लफ्ज़ों में लिखा है इंस्टॉलेशन करनी है, कैसे करनी है, ओपन अ टर्मिनल इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड रन, ये सीधा कॉपी पेस्ट करा टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल वो नहीं जहाँ पे ऐप चल रही हो ऑलरेडी, दूसरा टर्मिनल खोल लीजिएगा। टर्मिनल खोलते हुए ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसी जगह चला रहे हैं। ये मसला बहुत लोगों के पास आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोग अक्सर मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि सर हम चला रहे हैं, इन पर शायद चल नहीं रहा। वजह क्या होती है, आप लोग अगर देखो मेरा टर्मिनल कहाँ खुला हुआ है, अहमद मैकबुक प्रो मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप मेरी फोल्डर का नाम है, मोबाइल ऐप मेरी फोल्डर का नाम है, प्रोजेक्ट्स में नहीं चल रहा मेरा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना प्रोजेक्ट्स, ये रहा मेरा फोल्डर, इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक है मोबाइल ऐप, इसके अंदर जाके चल रहा है। अगर आप लोग इसके बाहर चलाओगे तो भाई वो कैसे चलेगी, ये अक्सर मसला आते हैं। और पिछली दफ़ा भी मैंने बनाई थी तो आया था, अक्सर का आया था। अच्छा, दूसरी बात ये कि यार जो असाइनमेंट बना के सेंड कर देना आप लोग, उसके बाद DM में चले जाया करो, उसको मैसेज कर दिया करो। छोटे छोटे मसले हो ना उनसे पूछ लिया करो, बड़े मसलों के पास आया करो सीनियर के पास, उससे मसला ही होगा। छोटे मसलों के लिए आओगे ना, आपको 2 दफ़ा रिप्लाई दूंगा, 10 दफ़ा दूंगा, उसके बाद फिर मैं इग्नोर करूँगा। जेन्युइन सी बात है। तो पहले आप लोग, अच्छा हम भी जो है ना, मतलब आप लोग यकीन करें मेरे अच्छी खासी जगह रेफरेंस है, कभी उनको तंग नहीं करता, कभी मैसेज किसी वजह से भी नहीं करता, मेरा कुछ काम भी हो ना नहीं करता। तो भाई इस तरह से आप लोग, हाँ दूसरी बात ये कि अगर कोई काम बोल दे तो भी उसका अधूरा नहीं छोड़ता। मुझे सर अफजल भाई ने बोला था कि पाइथन पढ़ो, मैं बीच में गैप लिया, फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार मुझे उन्होंने बोला था, मुझे जाना चाहिए। मैं गया वहाँ पे, मैंने जितना सिलेबस था मेरा सारा ऑनलाइन कवर किया 1 हफ्ते में, और दोबारा कंटिन्यू कर ली क्लास में, जा रहा हूँ दोबारा, मसरूफियत निकाल के जा रहा हूँ। तो भाई ना काम अधूरा छोड़ो। स्टार्ट कर दिया आपने दोबारा? हाँ मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया, पाइथन सीख भी ली मैंने, वो ऑनलाइन जो बच गए थे टॉपिक, और अब वो पांडा भी पढ़ लिया ऑनलाइन मैंने वहाँ। हाँ वहाँ जाके क्लास प्रैक्टिस करना दोबारा शुरू हो गया उनके साथ। अब क्लास आधी होती है बेचारी, लेकिन आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, हैं? नहीं यार वो है ना, हमें खुद पढ़ा रहे हैं ये क्लास से, ये है ना इन्होंने, AI का कोर्स भी करवा रहे हैं, चैटबॉट को बोलिए। ये है ना, ये हमारे सर है वहाँ पढ़ा रहे हैं, और ये डेटा एल्गोरिथम वगैरह यहीं से पढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि, मशवरा ये दूंगा कि कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ वेब पढ़ो, किसी भी तरफ नहीं जाना। आपको जो AI सीखनी है सब सिखा दूंगा एंड में, हर चीज़ हम सीख के निकलेंगे। आपने देखा, अच्छा मुझे बड़ी खुशी हुई, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना AI से सेल्फीज बना के जो है प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। अब तो वैसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जिस वक्त मैंने बनाई थी उस वक्त कोई भी नहीं था। अच्छा जिसने प्रोफाइल नहीं लगाई वो भी लगा ले, ठीक है, अच्छा है, कोई अब प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने ये इंस्टॉल करी थी कमांड, ये इंस्टॉल करी थी, ये इंस्टॉल करी थी। अच्छा दूसरी बात ये कि सबसे पहले वाली वो दिखाएं क्या लेना है, एक्सपर्ट वाली एक्सपो ऐप बनाने का भी देख लें, दिखाएं सर। क्रिएट एक्सपो ऐप, ठीक है, क्रिएट एक्सपो ऐप लिखा, मैं भी क्रिएट एक्सपो ऐप लिखा, ये बड़ी सी एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन इसका लोगो, क्रिएट और फर्स्ट ऐप। ये जिसको नहीं पता देख ले, ये फालतू क्वेश्चन ना हो कि मुझे कमांड नहीं पता थी, यही तो है। देखो यहाँ पे क्रिएट और फर्स्ट ऐप, गेट स्टार्टेड में अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर क्रिएट और फर्स्ट ऐप, इसको भी ज़रा जूम करके देख लो।
हाँ सही है। हाँ सर सही है ना, मुझे पता है, मैं भी ये लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्या कहता है किसी को खुलना नोड जे सबका इंस्टॉल होना चाहिए। है सर, टाइप खुली है सर। अच्छा एक दूसरी बात, अगर किसी को मसला आ रहा है प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, तो इतना दिमाग ना वो करिएगा, अपना नहीं चलाइएगा। मेरे पास यहाँ एक्सपो के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। मेरे पास जो है ना SMIT फर्स्ट स्टेप किसका बना हुआ है, ये हमने बनाया था 2 months ago। यहाँ कोड पे जाके डाउनलोड ज़िप एक्सपो की आप बनाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी जिसको मसला आ रहा है। ये फर्स्ट ऐप, और मेरा अहमद अशरफ का आपको याद यहीं रह जाएगा। मैं पहले तो बहुत दिखाता था, सिंपल सा है भाई, किसी को लिंक याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर गिटहब की लिंक सेंड करते हैं, जाके गूगल पे लिखा आ जाता है। हाँ यूज़र नेम ऐसा है ना, तो आप लोग लिंक की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अंदर गए, फर्स्ट ऐप ढूंढनी है और डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे जावास्क्रिप्ट भी प्रैक्टिस हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।